और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई है, विधायकी उनकी चली गई है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। अब्दुल्ला आजम जो स्वार से विधायक थे, रामपुर की स्वार सीट से, उनकी सदस्यता चली गई है क्योंकि 2008 का ये पूरा मामला था। गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया था। अब्दुल्ला ने सड़क पर जाम लगाया, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मामला लगातार अदालत में चला और अब मुरादाबाद कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाने के साथ साथ ही विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। हेट स्पीच मामले में आजम खां की विधायकी पहले ही जा चुकी है 2 बार। ये दूसरा ऐसा मौका है जब अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई। 2019 में नामांकन पत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाने का मामला था और वो केस जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हाई कोर्ट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई थी। अब मुरादाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जिसके मुताबिक 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा पर किसी भी चुने गए जनप्रतिनिधि की विधायक, विधान परिषद सदस्य या सांसद की सदस्यता चली जाती है। और इसी कायदे के तहत विधानसभा से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता चली गई। समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत यह है कि एक और विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को उतरना होगा। आजम खान के लिए बड़ा मसला ये कि 25 सालों में ऐसा पहला मौका है जब विधानसभा में कोई भी आजम खान के परिवार से नहीं चुनकर पहुंचा है। हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज विधानसभा से ही ये पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें स्वार की विधानसभा जो सीट है उसको रिक्त किया गया है। अब हमारी मांग है कि इसमें तुरंत इस पर उपचुनाव करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ यहां चुनाव लड़ेगी। तो आकाश सक्सेना को आपने सुना, रामपुर से बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने आजम खान से जुड़े हुए प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता आसिम राजा को विधानसभा उपचुनाव रामपुर में शिकस्त दी थी। और आजम खान के खिलाफ जो ज्यादातर मामले उनमें मुख्य शिकायतकर्ता भी आकाश सक्सेना ही है। तो स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई है। बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट अब खाली हो गई है। 2008 में दरअसल छजलैट में अब्दुल्ला आजम गुजर रहे थे, वहां गाड़ी चेकिंग के दौरान रोकी गई। गाड़ी पर हूटर लगा हुआ था, उसको लेकर आजम खां अब्दुल्ला आजम नाराज हो गए और वही केस जो है लगातार 15 वर्षों तक, सालों तक अदालत में चलता रहा। अब इस मामले को लेकर सजा सुनाई गई और उनकी सदस्यता भी चली गई है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई। कुछ ही वक्त में हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे आकाश सक्सेना जो कि रामपुर सीट से विधायक हैं। आजम खान के खिलाफ ज्यादातर शिकायतें जो है उनमें मुख्य शिकायतकर्ता हैं। इस केस में भी आकाश सक्सेना ने लेटर लिखा था, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और अगले ही दिन यानी कि आज की तारीख में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जो है वो चली गई। और ऐसे में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां की हैं। कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए। एक मुस्लिम बहुल जिले में समीकरण क्या बन सकते हैं, क्या बिगड़ सकते हैं, उस लिहाज से बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ ही वक्त में बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है और ये केस अहम क्यों है। आजम खान 10 बार के विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई हेट स्पीच के मामले में। उनके बेटे स्वार से जीते थे 2022 का विधानसभा चुनाव। लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों का मार्जिन उनके पास था। लेकिन अब आजम खान को अपना गढ़ बचाना है। वो पहले ही लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम रहे। उनका कद समाजवादी पार्टी में घट जाएगा। एक मुस्लिम लीडर के तौर पर जो उनकी पहचान है वो साख भी दांव पर है। और साथ ही बड़ी चुनौती है कि परिवार की जो सियासी विरासत है वो परिवार के पास रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उनकी वाइफ भी सांसद रह चुकी हैं, तंजीम फातिमा। और इसी तरह से अब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद कोई भी आजम खान की फैमिली से विधानसभा में नहीं है। एक बड़ा झटका है। और पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में पसमानदा कार्ड भी खेल रही है, पसमानदा सम्मेलन कर रही है। जो पिछड़ा मुस्लिम वर्ग है उसे अपनी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो एक बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड भी हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले।
स्वार की विधानसभा सीट के लिहाज से। और बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अदालत का जो फैसला है उसको हम जनता की अदालत में ले जाएंगे और सच को साबित करके दिखाएंगे। आकाश जी, आवाज में लेके आपको जनता पहले भी इस बात का फैसला कर चुकी है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर देखा जाए तो रामपुर में जिस तरीके का माहौल था, आज धीरे धीरे हर जो बादल हैं वो छटने जा रहे हैं और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। तो किसी को ये कहना कि जनता के बीच में जाएगी, उनसे पहले तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लगभग सभी मुस्लिम बहुल जिलों में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2 सीटें, दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द होने के पास बीजेपी के पास यह आंकड़ा बदलने का कितना बड़ा मौका होगा? भारतीय जनता पार्टी और स्वार का दोनों नाता बहुत पुराना है। स्वार विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 बार पहले से ही जीत चुकी है, तो उसकी बहुत बड़ी बात है ही नहीं। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। शायद अपने आप में अनोखा मामला होगा जहां एक ही परिवार के 2 विधायकों की 3 बार सदस्यता रद्द हुई है। क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, ये तो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि एक व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ता है और दोनों बार उसकी विधायकी को कोर्ट के द्वारा छीना जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अलग मामला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश जी, न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। एक्सक्लूसिव